सो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज है दूसरी सहरी, तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। और अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है ना रमज़ान में, अलग सी रौनक होती है, अलग सा माहौल होता है। मतलब बंदा वैसे कभी 3 बजे उठ के ना कुछ कर पाए, पर सहरी में देखो पहले हम सब उठते हैं, खाते पीते हैं, अलग ही रौनक होती है, मिजाज अलग होते हैं। तो बस इसीलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। अब हम जा रहे हैं सहरी का इंतज़ाम करने, क्योंकि देखो क्या रहता है, पराठे बनते हैं। वैसे पराठे तो मेरे लिए तो बनते हैं, अम्मी के लिए रोटी तो बनानी क्योंकि अम्मी पराठे बहुत शौक से पसंद करती हैं, उनको पराठे ही पसंद है ज़्यादा। तो इसी के साथ ब्लॉग में बने रहिए। और अब हम जा रहे हैं सहरी का इंतज़ाम करने। हो सकता है हमें मशीन भी लगानी है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए और ठंड लग रही है सुबह सुबह। फिलहाल स्वेटर तो नहीं पहनेंगे, दुपट्टे से ही काम चला लेते हैं। और आज हम सहरी में बनाएंगे ऑमलेट, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात खाना नहीं बनाया था। सहरी के बाद कोई खाता नहीं मेरे वहाँ, अम्मी ने बोला हम ही खाएंगे। अजलान तो अभी छोटे हैं, वो तो वैसे भी कुछ खा लेते हैं, उसके बाद खाना नहीं खाते हैं, और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था। तो हमने सोचा सहरी में ऑमलेट बना लेंगे, सबसे अच्छा और सबसे ईजी। और ऑमलेट बनाने का सबसे बड़ा काम लगता है हमें प्याज कट करना। भाई पहले मेरी अम्मी ने एक काम बहुत अच्छा करा, यहाँ पे लाइट लगवा दी, अब मुझे बहुत आराम हो गई है। कैमरा कहीं पे भी सेट कर दो, पहले देखते थे जहाँ पे रोशनी आएगी वहीं पे सेट करना होता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। हमें रमज़ान की सबसे अच्छी यही रौनक लगती है, जो सहरी में नाते मस्जिद में गाते हैं ना हाफिज जी, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा झड़प है इस प्याज में आज। हम सोच रहे प्याज वाला चॉपर भी लेंगे। तो भाई हमारी प्याज लाल होने लगे, ये हमने अंडे फेंट के रखे हैं, ये अम्मी की रोटी बन चुकी है, मेरे पराठे बन चुके हैं। और ये देखो भाई हमारी बन रही है यहाँ पे अंडे की भुंजिया, तो काफ़ी टाइम के बाद हम खाएंगे। भाई इधर हमारी चाय खोलने लगी और अब हम जा रहे हैं बॉटल लेके और देखें गाइस हमारी सहरी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी अम्मी ने तो एक रोटी निपटा भी दी है, अब हम खाने आए हैं। हमने कचौड़ी भी तली, चाय बना रहे ना, मतलब रखी थी, सेक ली है। तो शुक्र अल्लाह हमारी सहरी बहुत अच्छे से हो गई माशाल्लाह, पेट भर कर हमने खाया। हालांकि पेट नहीं भरा जाता, पर फिर भी भरना पड़ गया, क्योंकि बेदिल से खाना पड़ता है ना इस टाइम, और हल्की हल्की हैबिट बन जाएगी कि दूसरा ही रोज़ा है। 4-5 रोज़ों में आदत होती है। अब हमने मशीन लगा दी, क्योंकि हमें कपड़े धुलने हैं। भाई दिन में रोज़े में मेरी बस की बात तो है नहीं कपड़े धुलना। अभी ये है कि जगह में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ेंगे, सिर्फ नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसमें वक्त ही नहीं पता चलेगा, कपड़े भी धुल लेते हैं। तो 10 मिनट बचे सारी ख़त्म होने में। धुलने भाई हमारे कपड़े, अभी भी अंधेरी छाई हुई है। तो अल्लाह का शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फजर की नमाज़ पूरी हो चुकी है। बस कपड़े धुलना, उसके बाद हम सो जाएंगे। नहीं अभी कुरान शरीफ भी पढ़ना, फिर हम सो जाएंगे। आज नमाज़ पढ़ते वक्त मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जुकाम क्यों हो रहा है यार, ये कपड़े भी मेरे मशीन बोलने वाली है। हम सोच रहे हैं ग्राउंड चेंज कर दें, फिर हम कुरान शरीफ पढ़ लें। पता ही नहीं चला भाई कब रात से सुबह हो गई है। भाई बहुत ज़ोर की नींद भी आ रही है। हमें थोड़े से कपड़े बचे हैं खंगालने, फिर हम सो जाएंगे, उठेंगे सीधे 12 बजे। 3:30 से 6:30 हो गया है, अभी भी मेरे कपड़े धुल नहीं पाए। ये लास्ट राउंड है, हमने इसमें जान नमाज़ें डाली हैं, ये सूख रहे हैं। भाई
सूरज भी निकलने लगा है, वो देखो रोशनी। सो है गाइस, और सुबह सुबह है क्या, आई मीन दोपहर होने वाली है, 11:30 बज के, और हम उठ चुके हैं, नहा भी चुके हैं। अब वैसे भी 12 बजने वाला है, तो अभी तो वैसे भी पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो जब तक हम जा रहे हैं थोड़ा बैठ लें सबिया सभा के बाद, थोड़ा टाइम तब भी कट जाता है। मेरा घर बिल्कुल साफ पड़ा, हम घर में होते मेरा घर इतना क्लीन रहता है, इतना क्लीन, मन करता है अपने घर को निहारते रहो, ऐसे नजर उतारते रहो। क्योंकि फिर तो जब जाते हैं तो जितना मम्मी से हो पाता है मम्मी उतना कर लेती हैं, फिर भी बहुत मेरी मम्मी करती हैं। तो जब हम होते हैं तो हम अपने तरीके से काम करते हैं सारा। चलें फिलहाल चलते हैं सबिया के पास, अपना सूट सिलवाना है सबिया से। हमने कल सूट लिया था, कुर्ती का कपड़ा लिया था, पूरा सूट नहीं लिया है, तो हमने सबिया का भी सिल दो, फिर तुम टेलर इंसान, तुम्हारे पास ईद के टाइम नहीं होगा। पहले दवा हो भैया, तो रहने दो, देंगे नहीं। उठाए नहीं, उठाओ ना अभी हमें। नहीं वीडियो नहीं, पहले पहले तो मेरा हाथ दबाओ भैया, 5 रुपए लो तो दबा दो। पहले मैं, अच्छा उंगली खींचो मेरी बस। अरे यार गिर जाओगे तुम, उंगली खींचो, उंगली दो। हाँ एक एक। हमें क्यों उठा ले रहे हो, हल्के से खींचो, कपड़े नहीं फट जाएंगे यार, उंगली उंगली ये। तुम भाली हो, तुम नकली हो, तुम भाली हो। भारी उठा नहीं पा रहे तुम हमें। अच्छा हाथ दबाओ बस, चलो हम भारी है कोई बात नहीं, तो भैया रहने दो, हम 5 रुपए में जाओ जाओ। अच्छा हाथ दबाएंगे मेरे ऊपर बैठ, पेट नहीं, हाथ दबा लो, हाथ दबाओ, हाथ। हाँ जो कह रहे वो दबाने रहे, हाथ दबाने कर तो कह रहे पेट दबाए, ऐसे ऐसे ऐसे। आप असलान को देंगे 5 रुपए? अरे वाह, अभी तो लो रही थी। हैं लो रही थी? अरे वाह, तब तुम कस के दबा रहे, तब अच्छे से दबा रहे हो, अब नहीं रो रहे हैं। अरे मसाज कर रहे हैं ये तो भाई, अरे वाह भाई वाह। और दबा भाई, एक तो पेट मेरा खाली, ऊपर से तुम बैठे हो कति रोजे में यार। आओ चाहिए आओ, मेरे पेट में दम नहीं है, आज मत बैठो, शाम में बैठना। तो ये गाइस असर हो चुकी है, दोपहर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद भाई जो नींद आती है उसकी बात अलग होती है, कुदरती बात है, आग लगी जाती है। तो फिर अम्मी उठा देती हैं असर से पहले ही, जब बहुत टाइम पहले उठा देती है, मेरा अफ्तारी का भी इंतज़ाम हो जाता है। अब नमाज़ पढ़नी वज़ू हो चुका है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही इफ्तारी की। तो हमारा बेसन लग चुका है, ये है आलू की बैगनी, छोटा वाला बैगन आता है ना उसको हम बैगनी बोलते हैं, हम क्या, हमें लगता है सभी बैगनी बोलते हैं। और हमने आज ब्रेड रोल भी बनाने हैं, और ये बटाटा वड़ा बनाना है, आलू का मसाला बना रखा है। मेरी माते ने कोफ्ते बना लिए हैं सहरी के लिए, एकदम गर्मा गर्म, और आज हमने चावल बनाए, इसमें चावल। चलिए फिर नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधे कढ़ैया के साथ इफ्तारी में। माशाल्लाह से रोज़ा तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। एक अच्छा होता है बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और यार हाथों में जलन पड़ती है मेरे, जब पहले वैसे मेरे काम करने की ज़्यादा हैबिट है ही नहीं, मतलब घर में कम ही रहना होता है, पर जब भी कुछ मसाले वसाला मिर्ची विर्ची हाथ में लगती है, हरी मिर्ची काटो तो मेरे जलन पड़ती है, और मेरे इस टाइम दोनों हाथों में जलन पड़ रही है। पापड़ हमारे बन चुके हैं, आलू की बैगन की पकौड़ी बन चुकी है, बटाटा वड़ा बन चुके हैं, अब बन रहे हैं ब्रेड रोल। बस हमारी ऑलमोस्ट सारी अफ्तारी ही तैयार है, ज़्यादा बनाई नहीं है क्योंकि खाना भी बनाया, और कोफ्ते आलू हैवी खाना बन जाए तो अफ्तारी कम ही रहनी चाहिए। और इतनी देर में मेरा 2 बार हाथ जल चुका है, गर्म छींटे आ चुकी हैं, एक तो हाथ में पहले से जलन पड़ रही थी, अब और पड़ने लगी है। नाइस नाइस। देखो भाई मेरे ब्रेड रोल मेरे कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये रही मेरी आज की इफ्तार, सिंपल सी। अभी अभी सबिया ने भेजी है रेड वाली चटनी। तो अम्मी बस इंतज़ार देख रही हैं, और ये लड़का बोतल नहीं हटाता। दुआ मांगो दुआ मांगो।
हमने कपड़े धुले थे कल, अब इनको तहा लेते हैं। कपड़े तहाने के बाद अभी हमको जो है बर्तन भी धुलने हैं भाई। खाना खाने से डर नहीं लगता है, खाना बनाने से भी डर नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा डर जो लगता है ना वो बर्तन धुलने से लगता है भाई। बहुत बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, इफ्तारी के फिर खाने के, क्या कर सकते हैं, धुलना तो पड़ेंगे। गाइस देख लो भाई, मेरी बड़ी मामी ने मेरे लिए कचौड़ी भेजी है मेरी अल्लू के हाथ, क्योंकि मामी को मेरी पसंद है ना, कचौड़ी पसंद है। और देखो सबसे छोटा मेहमान आया है आज हमारे घर पे। कहाँ आए हो तुम? पापा छत किसके घर पे आए हो? किसके घर पे आए हो? अरे भाई भाई का प्यार, कैसे सही से गले लगाओ यार। अरे खीना भाजी घर पे आए हो? क्या लेकर? पकौनी है पकौनी है, कचौड़ी। क्या लाओ? पकौड़ी बच्चा है। बैठ जाओ लिया। इस नानी घर से आई कचौड़ी, हमसे रहा ही नहीं गया। हम सोच रहे हैं अभी बज रहा है 11, खा लेते हैं। और ये ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी इसके साथ खाते हैं। तो माशाल्लाह से आज दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गया, एकदम शांति वाला। बिल्कुल मतलब फील ही नहीं हुआ ज़रा सा अभी कि रोज़ा है। माशाल्लाह से अल्लाह से दुआ करेंगे सारे रोज़े ऐसे ही निकल जाएँ। और बस इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और सो गए थे अभी आपके लिए 11 बजे, भूख लगने लगी तो सोच रहा थोड़ा सा खा लें, फिर मिलते हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी से अच्छे से ब्लॉग के साथ। रमज़ान वाले देखते हैं, अगला रोज़ा यहाँ रहता है, नानी घर पे रहता है। प्लान तो वैसे बन भी रहा है। तो बाय बाय। वीडियो पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।